Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic is element. एलिमेंट को उर्दू में अंसर कहा जाता है. एलिमेंट, अंसर. एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट हम पिछले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं. एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स. एलिमेंट वो होते हैं जो एक ही तरह के एटम के साथ मिलकर बने होते हैं. कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ अ पार्टिकल, एक ही पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, वो एलिमेंट कहलाते हैं. एलिमेंट को कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स. एलिमेंट को हम किसी भी सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं कर सकते कोई भी फिजिकल या केमिकल मीन्स के ज़रिए. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द मैटर्स इन द वर्ल्ड. जैसे एक घर की बुनियाद ईंट होती है, इसी तरह मैटर की बुनियाद है एलिमेंट. मैटर किससे मिलकर बनता है? एलिमेंट से मिलकर बनता है. डेफिनेशन की बात करते हैं. An element is a pure substance made up of same kind of एटम्स. डेफिनेशंस को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है. एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं. एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ मैटर्स in the world. एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑरम, हीलियम. In other words, we can say that an element whose atoms all have the same number of protons. Another way of saying have the same atomic number. जिनके atomic number same क्या होते हैं? Atomic number same का मतलब है number of protons. Atomic number का मतलब है number of protons present in that atom is called atomic number. जिनके atomic number same होंगे वो भी element की कैटेगरी में ही आएंगे. तो इसकी एक और डेफिनेशन ये भी हो सकती है दैट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अनदर वे ऑफ सेइंग सेम एटॉमिक नंबर. AT stands for atomic number. Elements cannot be broken down by using a chemical reaction. Elements cannot be broken down using a chemical reaction. REX stands for reaction. किसी भी chemical reactions के जरिए by hammering, by applying some heat, by any physical means, you cannot be decomposed into any other thing. It should remain as such as element. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी गोल्ड की. छोटे से छोटे हिस्सों में भी तकसीम कर देंगे, वो गोल्ड ही रहेगा. एलिमेंट्स ऑलवेज रिटन एज सिंबल्स. एलिमेंट्स हमेशा सिंबल्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं. एलिमेंट्स और रिटन एज
सिंबल्स। इनको अलामत की सूरत में रिप्रेजेंट किया जाता है। इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है हमारे पास? H। इसी तरह एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होगा हमारे पास? Al। सो एलिमेंट्स और रिटन एज सिंबल्स। एलिमेंट से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहती हूँ कि स्टार्ट में इन द अर्ली एजेस देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर दैट वर कॉमनली नोन। जब एलिमेंट्स ईजाद नहीं हुए थे तो नेचर में सिर्फ 5 एलिमेंट्स थे जो जिनको दुनिया जानती थी। सो व्हाट आर दोज 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर? There are 5 elements of nature. वो नेचर के 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 है हमारे पास फायर, आग। नंबर 2 है वाटर, पानी। नंबर 3 है अर्थ, जमीन। नंबर 4 है हमारे पास मेटल्स और एयर भी। एंड द 5 इज वुड, लकड़ी। जब कुछ नहीं था तो तब कायनात में ये 5 एलिमेंट्स थे जिनको हम 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर कहते हैं। इन्हीं को यूज करके इंसान ने अपना सर्वाइवल पीरियड गुजारा। And that are the 5 elements of nature: fire, water, earth, metals, air, and wood. Now we have discussed about in the early ages how many elements were there. स्टार्ट में अर्ली एजेस में सबसे पहले कितने एलिमेंट्स, इन 5 एलिमेंट्स के बाद कितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे? 9 elements were known in early ages. अब वो कौन से एलिमेंट्स थे जो इजाद हो चुके थे? वो हमारे पास थे गोल्ड, सिल्वर, टिन, द सिंबल टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन, sulfur, and the first element is carbon. Carbon, gold, silver, tin, mercury, lead, copper, iron, and sulfur. Until the end of 19th century, 19वीं सदी के एंड तक 63 elements had been discovered. 63 elements discovered हो चुके थे. At the time and until the end of 19th century, the 63 elements had been discovered. Until the end of 19th. 63 elements discovered हो गए थे. अब 118 elements have been discovered. अब 118 discovered हो चुके हैं. Out of which 92 जो हैं वो naturally occurring elements हैं जो naturally prepared हुए हैं. naturally occurring elements हैं.
So in the modern definition of elements we can say that it is a substance made up of the same type of atom having the same atomic number and cannot be decomposed into simple substance by chemical means. अब हम बात करते हैं occurrence की कि एलिमेंट कैसे अकड़ होते हैं। एलिमेंट हम अक्कर होते हैं दो फॉर्म में। एलिमेंट्स अक्कर इन फ्री नेचर और कंबाइंड फॉर्म। फ्री नेचर को फ्री स्टेट को हम नेटिव स्टेट भी कहते हैं। नेटिव और एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में भी अक्कर होते हैं। दो फॉर्म है एलिमेंट की। एलिमेंट फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इन दोनों फॉर्म्स को वन बाय वन डिस्कस। फ्री स्टेट की बात करते हैं। फ्री स्टेट एलिमेंट वो एलिमेंट होता है केमिकली cannot be combined with other element, जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ केमिकली कंबाइंड। एग्जांपल बात ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोनेंट ऑफ एयर एग्जिस्ट करता है। सो ऑल द एटम्स ऑफ फ्री एलिमेंट हैव द ऑक्सीडेशन नंबर। हम ये भी कह सकते हैं कि वो एलिमेंट जो फ्री स्टेट में अकर करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? 0। दे हार्डली इवन बॉन्ड विद अदर एटम्स। बहुत मुश्किलों से वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। That is called free nature or native state of इसी वजह से free nature of element that is chemically not combined, जो chemically combined नहीं होते। chemically not combined, they have zero oxidation state। जीरो ऑक्सीडेशन की वजह से वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं बना सकते। एग्जांपल है हमने ली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायटोमिक का मतलब 2, एटॉमिक मींस एटम्स। सो ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड कंपोनेंट ऑफ एयर प्रेजेंट। कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो हमारे पास एलिमेंट केमिकली कंबाइंड करता है टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड। दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर केमिकल कंपाउंड बनाता है। दैट आर often divided into two categories, जिसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एग्जांपल ले लें हम सोडियम प्लस क्लोराइड आपको देंगे सोडियम क्लोराइड। इट्स अ टेबल सॉल्ट, हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। दो ऑपोजिट आयंस। थैंक यू।